Again, welcome you, my students, our favorite YouTube channel, Truna Publication. And we were discussing about the voice form, and as you know about me. और इसके बाद वॉइस फॉर्म हमारी चर्चा हो रही थी नाउन के बाद। वॉइस हम स्टार्ट कर चुके थे, एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करें, कोई भी फॉर्म कैसे चेंज होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आप ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हो, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव टू पैसिव में चेंज नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? क्योंकि नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट जैसे सी एज टेकिंग टी, अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है, अब इसको आप आराम से पैसिव में चेंज कर सकते हो। अब मैं कहूँ टी इज बीइंग टेकन बाय हर, ऐसे हो जाएगा। यानी आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और जो सी सब्जेक्ट था उसको आपने कौन सी फॉर्म में ले लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले लिया। अब जहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो आप वहाँ पे बीइंग का यूज करोगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, टी इज बीइंग टेकन बाय हर। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में एजिटेशन रहती है कि हम वॉइस को कैसे चेंज करें, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अब किस प्रकार के सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो, कौन से सेंटेंस हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें सिंपल स्टेटमेंट, अब दूसरा इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी तीनों टाइप्स के सेंटेंस को आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हो। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। यानी फर्स्ट वाला है सिंपल, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। यानी सिंपल सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो होते हैं नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। यानी दोनों ही टाइप्स के सेंटेंस किस में आते हैं, सिंपल में आते हैं। एफर्मेटिव है और नेगेटिव है। एफर्मेटिव कह दो या पॉजिटिव कह दो। नेगेटिव यानी नेगेशन, जिस सेंटेंस में किसका यूज होता है, नॉट का यूज होता है, वो सेंटेंस किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। किस में आएंगे, नेगेटिव में। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हो। आगे समझ में? कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस करेंगे, सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म कैसे होता है, बिल्कुल इजी है। अब सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको बताया मैंने, सिंपल सेंटेंस की आइडेंटिफाई क्या होती है, एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि एक सिंपल स्टेटमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी जिसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या है, सब्जेक्ट आए, और जिसके लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, वो स्टेटमेंट किस में आएगा, सिंपल में आएगा। आ गया समझ में? यानी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो प्लस वर्ब से हो। अब जैसे मैं कहूँ सी इज गोइंग टू आगरा, सी इज गोइंग टू आगरा। अब इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से। इसका मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और इसके लास्ट में क्या दे रखा है, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सिंपल है। यानी नेगेटिव सेंटेंस जो है वो भी किसका पार्ट है, सिंपल का ही पार्ट है। सिंपल आगे जाकर के 2 में डिवाइड हो जाता है, एफर्मेटिव में और नेगेटिव में। और नेगेटिव स्टेटमेंट वो होंगे जिसमें क्या जाए, नोट आ जाए। तो एक सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करें। देखिए ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, और सब्जेक्ट
विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा बेटा, यानी ऑब्जेक्ट को आपको किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को आपको किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में। तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया बिल्कुल। आप हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, थर्ड फॉर्म का। ऑलवेज भी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आ गया समझ में। और लास्ट में आप बाई प्लस एजेंट का यूज करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है, सी टेक्स टी। अब मान लीजिए इस सेंटेंस का आपको वॉइस फॉर्म चेंज करना है, तो आप ये कहोगे टी इज टेकन बाय हर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई सर इज क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया, हैज क्यों नहीं आया, हैड क्यों नहीं आया, डिड क्यों नहीं आया। यानी बिल्कुल सही है, आपको इस एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब तक आप सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। सी टेक्स्ट टी, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल में है। और जब प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे तो इजएमआर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यानी पहले आपको किसका यूज करना है, एचवी का यूज करना है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आ गया समझ में। यानी प्रेजेंट सिंपल है तो आप चेंज किस में करोगे, इज एम आ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कैसे चेंज करना आपको। अब फॉर्म्स कैसे चेंज होंगी, बिल्कुल इजी है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी फॉर्म्स चेंज करना बिल्कुल इजी है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में इधर एक्टिव वॉइस और इधर क्या होगा, पैसिव फॉर्म होंगी। यानी सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस की फॉर्म को कैसे चेंज करना पैसिव में, वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब यहां पे एक्टिव वॉइस क्या आएगा, एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। अब ये जो चेंज है ये क्या कहलाता है बेटा, वर्ब्स चेंज कहलाता है। यानी आप वर्ब में चेंज कैसे करोगे, क्रिया में चेंज कैसे करोगे। अब देखिए इधर एक्टिव वॉइस फॉर्म है और इधर क्या हो जाएगी, पैसिव फॉर्म। अब एक्टिव वॉइस फॉर्म जैसे आपको लिस्ट लर्न करनी है, जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस। अब इसका सीधा मीन है प्रेजेंट सिंपल। जब आप चेंज करोगे तो इज एम आ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इज एम आ प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो इसमें क्या जाएगा, इज एम आ प्लस बीइंग और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड नंबर पे हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज या हैव प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, बीच में बीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम चेंज कर देंगे वॉज या वार प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इसके अलावा 5 नंबर पे वॉज या वा प्लस फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो प्लस में वॉज या वा प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब देखिए 6 नंबर पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब हैड के साथ हम प्लस में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई मिलेगी आपको थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी कौन सी फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का। अब देखिए अब शैल या विल, तो शैल विल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो शैल को विल को आप किस रूप में ले सकते हो, एज ए मॉडल के रूप में भी ले सकते हो। अब मॉडल्स जो फॉर्म से उसको चेंज कैसे करेंगे, यानी शैल विल
प्लस में आप किसका यूज कर दोगे, बी का, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम एज ए मॉडल भी मान सकते हैं इनको, और मॉडल मान लीजिए मैं कहूँ मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो आप चेंज करोगे तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसके अलावा आपको हैज, हैव, हैड के बाद किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है, बिल्कुल लीजिए। अब 9 नंबर पे मान लीजिए इसका नेगेटिव दे रखा हो, नेगेटिव में डू, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। अब डू डज को आप किस में चेंज कर दोगे, इज एम आर में, इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब यहाँ पे नोट आया तो यहाँ भी क्या आएगा, नोट आएगा। अब ये जो सेकंड फॉर्म है इसका भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी इसका जो पॉजिटिव फॉर्म है और नेगेटिव फॉर्म है उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे मान लीजिए डिड आ गया, नोट आ गया और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड किस में चेंज होगा, जब यहाँ पे वॉज वर्ब में चेंज हो रहा है तो 100% यहाँ भी किस में चेंज होगा, वॉज और वर्ब में चेंज होगा, प्लस नोट आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है माय गाइज, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के। अब एक चीज इसमें कॉमन आ रही है, कॉमन क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसका मतलब जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको हमेशा क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी विदाउट थर्ड फॉर्म के कोई भी पैसिव कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये 100% है, जब तक आपके माइंड में ये बातें नहीं है, ये लिस्ट नहीं है, आपको जब तक ये लर्न नहीं है तब तक आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, शैल विल किस में चेंज होगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगी। ये तो आपको 100% लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लर्न करने का तरीका क्या है। बिल्कुल लीजिए बेटा, मैं आपको आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी के भी। अब इजेम आ रहे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, वॉज वार फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। अब बीच में ओनली आपको क्या लगाना है, बीइंग का यूज करना है। थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको 100% पता है। अब दूसरा हैज, हैव और हैड, तीनों के बाद आपको क्या मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। यहाँ भी अब इनके जस्ट बाद में आपको किसका यूज करना है, ओनली फॉर बीन का यूज करना है। देखिए यहाँ भी बीन आ रहा है और यहाँ भी बीन आ रहा है, आ गया समझ में। अब ये तो क्लियर हो ही गया कि जहाँ पे आईएनजी फॉर्म है वहाँ पे ओनली फॉर आपको किसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। अब सेकंड फॉर्म में पास्ट में यूज होती है, पास्ट का पास्ट में जाएगा, वॉज या वाह प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट फॉर्म एस या एस किस में चेंज हो जाएगा, एज, एम, आ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में चेंज हो जाएगा। आ गया समझ में। मॉडल है, मॉडल, मॉडल क्या होते हैं बेटा, मॉडल एक प्रकार की एचवी है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और मॉडल का क्या रहेगा, मॉडल रहेगा, प्लस में आपको क्या लगाना है, एक छोटा सा वर्ड बी लगाना है, ओनली फॉर स्मॉल वर्ड बी। बिल्कुल बी लगा सकते हो आप, छोटी सी स्पेलिंग है बी, बी का यूज करना है। और ये सभी को ही पता है कि आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि भी थर्ड फॉर्म होती क्या है। जैसे आप ईट की लिख रहे हो, ईट, एट, ईटन, तो आपको किसका यूज करना है, ईटन का यूज करना है, मैड का यूज करना है, ब्रोकन का यूज करना है, स्पोकन का यूज करना है। इसका मतलब आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए। आ गया समझ में। आप ये नहीं है कि आप सेकंड फॉर्म से काम चला लो, फर्स्ट फॉर्म से काम चला लो कि सर चल जाएगा ना, मेरे को थर्ड फॉर्म नहीं आती, मैं सेकंड से काम चला लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली फॉर आपको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है,
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब तक आपको ये लिस्ट पता नहीं है कौन सा फॉर्म किस में चेंज होगा, तब तक आप एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते। चाहे आप कहीं से भी समझ लो, ये पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे समझ में? यानी जब ये आपके पता होगा कि भाई है जैव थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे आपको बीच में क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, हम कैसे समझेंगे हम। अब पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सी टैक्स टी, सी टैक्स टी। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसके साथ एस या ई एस है। अब आप चेंज करोगे तो बाकी तो आपको पता ही है, टी पहले आ जाएगा। अब टी सिंगुलर है प्लूरल? बेटा टी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो आप किसका यूज करोगे, इज का, क्योंकि आपको पता है एम है वो तो किसके साथ आएगा, आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, और इज सिंगुलर के साथ। अब ये सिंगुलर है, टी इज टेकन बाय, सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में। अब ये फॉर्म पता चल गया आपको। अब इसी फॉर्म को मैं मेन वर्ब को चेंज कर दूं, मैं इसको अलग टाइम में कन्वे कर सकता हूं। यानी हर बार ऐसा थोड़ी है सी टेक्स टी, वक्ता स्पीकर ये भी कर सकता है सी इज टेकिंग टी। यानी उसके बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस क्या है। एक सेंटेंस को आप कितने भी तरीके से घुमा सकते हो, कितने भी टाइम में ले सकते हो, क्योंकि हमेशा चेंज किस में होगा, वर्ब में, यानी क्रिया में ही चेंज करना है। जैसे ही क्रिया चेंज होगी सेंटेंस का टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और जब तक क्रिया हमारे पास है, यानी जैसे प्रेजेंट सिंपल है, मैं इसको पास्ट सिंपल में भी चेंज कर लूं, सी टुक टी। अब ये थोड़ी है कि हर बार टी इज टेकन बाय हर ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे चेंज आएगा वैसे ही यहाँ भी क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो चेंज तो एक ही जगह हुआ, आपको बाय हर टी इसमें तो चेंज करना ही नहीं है। देखिए कैसे चेंज होगा, बिल्कुल इजी है। मान लीजिए यही सेंटेंस है, अब इसी सेंटेंस को सी इज टेकिंग टी ऐसे लिख दिया जाए। अब इसका टाइम चेंज हो गया, पहले हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे थे, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब आईएनजी आती है, आपके दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए कि पैसिव फॉर्म में क्या आएगा, बीइंग आएगा। पैसिव फॉर्म में क्या आएगा, बीइंग। तो टी इज बीइंग टेकन बाय हर, बिल्कुल इजी है। यही तो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हम। इज आ गया, बीइंग आ गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी टी इज बीइंग टेकन बाय हर। ठीक है। अब इस इज की जगह यदि वॉज आ जाए, वॉज यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, तो टी वॉज बीइंग टेकन बाय हर। अब इसकी जगह मान लीजिए परफेक्ट टाइम का यूज कर लें, तो परफेक्ट टाइम में कैसे, अब परफेक्ट टाइम में जैसे टी सी हैज टेकन टी, सी हैज टेकन टी। अब वही सेम प्रोसीजर है, टी पहले आ जाएगा। अब एक बात आपके दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए कि जैसे ही हैज है और हैड का यूज होगा, वैसे ही सेंटेंस में पैसिव फॉर्म में क्या आएगा, बीन आएगा। क्या आएगा, बीन आएगा। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टैंडर्ड लेवल पे चाहे 10th पे कर लो, चाहे आप +2 पे कर लो, चाहे आप MA कर लो, चाहे आप BEd कर लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे रीट की, किसी की भी कर लो, फॉर्म ऐसे ही चेंज होगी। कोई दूसरा तरीका नहीं है दुनिया में कि भाई पैसिव दूसरे तरीके से बन जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। यानी ये जो लिस्ट मैंने बताई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, चेंज करना है।
अब कई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई थर्ड ग्रेड की कर रहा है, उसके लेवल में ये थोड़ी है कि थर्ड ग्रेड में पैसिव फॉर्म चेंज हो जाएगी, यानी फॉर्म्स तो वही रहेंगी, चाहे कोई भी नॉलेज लेवल कैसा भी हो। यानी बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें हो सकता है कि सेंटेंस का क्राइटेरिया टफ हो सकता है, आपको फॉर्म्स चेंज करनी, रूल्स रेगुलेशन कभी क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। 5 टाइप्स से नाउन के प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये नहीं है कि 5th क्लास में सिर्फ 2 ही टाइप होंगे और एमए जो कर रहा है उसमें 5 टाइप्स होंगे, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी लेवल ऑफ नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा, टी हैज बीन टेकन बाय हर, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर आपको क्या यूज करना है, बीच में बीन का यूज करना है। टी हैज बीन टेकन बाय हर, फर्स्टली यू मस्ट बी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, टी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। हैव किसके साथ आता है बेटा, प्लूरल के साथ आता है, तो डोंट यूज ऑफ हैव, ओनली यूज ऑफ हैज फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल बी यूज हैव। हैव का यूज होगा टी हैज बीन टेकन बाय हर। आ गया समझ में, बिल्कुल इजी है, इसी बेस पे चल रहा है। अब इसको हैड कर दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। आ गया। अब इसमें चाहे आप सिंपल करो, कौन कौन से स्टेटमेंट इससे कर सकते हैं हम, चाहे वो सेंटेंस सिंपल हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे वो क्वेश्चन वाला हो, तीनों ही टाइप्स के सेंटेंस किससे चेंज होंगे, इस लिस्ट से चेंज होंगे। आगे समझ में, जब तक आपको लिस्ट लर्न है तब तक आपको वॉइस फॉर्म लर्न है। और दूसरा ये तरीका, इसके लिए नॉलेज ऑफ टेंस होना भी जरूरी है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टाइम में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे। अब डू या डज प्लस नॉट किसके साथ लिंक्ड है बेटा, ये जो लिंक है ये इसी फॉर्म के साथ है, ये सिंपलिसिटी फॉर्म है और ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो और ये जो डिड है ये किसके साथ है, सेकंड फॉर्म के साथ, ये सिंपल में और ये नेगेटिव में। तो वी होप दैट यू मस्ट हैव लर्न वेरी वेल अबाउट द वॉइस फॉर्म। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी 1-2 स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। अब राइटिंग का मैटर ये है कि साथ साथ में हम बोल रहे हैं और साथ साथ में लिख रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं उसको कैच कर सकते हो, समझ गए ना, यानी जो हम बोल रहे हैं उसको कैच कर सकते हो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या है जल्दी में लिखना होता है और थोड़ी सी क्या है हो सकता है हैबिट की भी बात हो गई हो, लिखने में कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब रेगुलर क्लास होगी तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हम आपके कमेंट्स का वेलकम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा राइटिंग है उसमें क्या हो, सुधार हो, लेकिन इतनी भी नहीं है कि समझ में नहीं आए, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ आपको देखना है कि साथ साथ में लिख भी रहे हैं और साथ साथ में बोल रहे हैं। अब जो बोल रहे हैं वो तो समझ ही रहे हो, और इसके साथ ही जैसे ये लिखा है फर्स्ट बोला है सब कुछ, फिर भी हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे, एक्शन लेंगे। और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, भर्तियां निकलेंगी, रीट की आएगी, पटवार की है, राजस्थान पुलिस की है, इसके अलावा ग्राम सेवक की है, CPO-SI का नोटिफिकेशन इश्यू हो ही चुका, आप सभी को पता है। तो ये जो बहुत सारी बम्पर भर्तियां होंगी, बहुत बड़ी पैदावार होगी, और वो पैदावार हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास पहले से नॉलेज है। दुनिया चलेगी और ये तो है नहीं कि भाई थम जाएगी, यानी गवर्नमेंट ने भी हैंड अप कर दिए, वो भी ये करिए कि हम कितने दिन मैनेज कर सकते हैं, लोगों को खुद संभल करके रहना होगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।